नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 17 और 18 फरवरी को प्रस्तावित है। तो समय अब आपके पास मुश्किल से 15 दिन, अगर आप वीडियो लेट में देख रहे हैं तो 10 दिन बचे होंगे। यानी ये मान के चला जा रहा है कि आपके पास 15 दिन बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे रीजनिंग सबसे अहम हिस्सा है आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए, क्योंकि 150 प्रश्नों में 55 प्रश्न, कम से कम 55 प्रश्न रीजनिंग से ही होंगे। इसलिए रीजनिंग पर मजबूत पकड़ आपको सफलता दिला सकती है। तो रीजनिंग के लिए रणनीति बनाना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा रीजनिंग का ही है। तो रीजनिंग पर सफल रणनीति यानी आपको सफलता दिलाएगी। तो 15 दिन की रणनीति यहां पे बताई गई है। यानी इन 15 दिनों में या 10 दिन अगर आपके पास है तो 10 दिनों में कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि आप इस परीक्षा के चक्रव्यूह को भेद लें और वर्दी को हासिल करने का जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि रीजनिंग में क्या पढ़े। ये तो सभी लोग बताते हैं कि क्या पढ़े, खैर पूरा सिलेबस है तो पूरा सिलेबस पढ़े, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन हम आज आपको आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि क्या पढ़े, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी बता दिया जाएगा कि क्या छोड़ दें, क्योंकि ये कोई आपको नहीं बताता है कि क्या छोड़ दें। तो आज की वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि क्या पढ़े ध्यान से और क्या छोड़े आराम से, कितना पढ़े ये भी बताया जाएगा, कितना पढ़े ये भी बताया जाएगा कि कैसे पढ़े। ये जो चारों महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जाएंगी और ये 15 दिन की रणनीति है, क्योंकि आपने वर्ष भर में क्या किया ये तो महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है, लेकिन अंतिम 10-15 दिनों में आपने कोई गलती अगर कर दी तो सारा साल भर का पढ़ा हुआ बेकार चला जाता है। अंतिम 10-15 दिन अहम होते हैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने साल भर तैयारी की है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो वर्ष भर तैयारी में लगे रहते हैं या 4-5 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें अब इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए, तो यूपी पुलिस परीक्षा में 2024 की परीक्षा में 15 दिन में सफलता की रणनीति पर आज हम लोग विस्तृत विवेचन करें, केवल रीजनिंग के लिए। बाकी विषय के लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, हिंदी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पहला ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि रीजनिंग अहम हिस्सा है। तो रीजनिंग में हम लोग देखेंगे कि 55 अंक में कम से कम 50 से ज्यादा प्रश्न, 50+ प्रश्न हम लोग कैसे सही कर सकते हैं अगर हमने ठीक ठाक कम से कम 4 महीने तैयारी की है। तो कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या छोड़े, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग का पाठ्यक्रम आपको पता ही है। तो रीजनिंग का पाठ्यक्रम ऐसा कुछ लिखा रहेगा, आपके जो सिलेबस है यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया, अब उसको उसमें कुछ सिलेबस समझ में नहीं आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो कुल मिला के उस सारा रीजनिंग का हिस्सा है जो आप रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वो क्या क्या है जो आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए सारा सिलेबस मैंने लिखा है। सिलेबस का मतलब क्या क्या पढ़ना है। तो दिशा परीक्षण आपको पूरा नहीं पढ़ना है। दिशा परीक्षण में आपको सूर्य परछाई, मैं देखिए वीडियो उसी के लिए बना रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं जो कम से कम 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि 15 दिन में क्या पढ़े। जो एकदम कभी पढ़ा ही नहीं है उसके लिए क्या बताया जाए, उसके लिए भी मैं रणनीति बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। तो दिशा परीक्षण की जो लोग सब पूरा रीजनिंग पढ़ चुके हैं तो इन 15 दिनों में क्या करें। तो दिशा परीक्षण की सूर्य परछाई वाला जो प्रश्न होता है उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। मैं बता रहा हूं कहां कहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सूर्य परछाई वाला देख लीजिएगा, कोण वाले कुछ प्रश्न देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय वाले जो प्रश्न आते हैं उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अगर आप लगा लेते हैं तो उसको भी छोड़ दीजिएगा। सूर्य परछाई वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, कोण वाला थोड़ा सा, यानी सूर्य परछाई वाले आप 5-6 प्रश्नों को हल कर लीजिए और 4-5 प्रश्न कोण वाले हल कर लीजिए, 5-5 प्रश्न हल कर लीजिए, हो जाएगा आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब कोड आप देखिए ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन कहां, ये दिशा परीक्षण आपको पूरा नहीं पढ़ना, मैंने बता दिया कहां पढ़ना है। तो दिशा परीक्षण संक्षिप्त रूप में क्या क्या पढ़ना है, कोड को आप पूरा छोड़ दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूरा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कोडिंग डिकोडिंग ऐसा है जिसमें आपको कोई खास रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना अमूल्य समय बचा लीजिएगा। असमान छांटना छोड़ दीजिएगा। असमान छांटने वाले में क्या रहता है, वर्णमाला के जो अल्फाबेट होते हैं उसमें असमान छांटना, या शब्दों में जो शब्द 4 लिखा रहता है जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना,
या गाजीपुर, तो इसमें कौन अलग है छांटने वाला, इसमें इसको भी छोड़ दीजिएगा। या अंक को भी छांटने वाला जो रहता है 2, 4, 5 और 6, इसमें कौन अलग है तो ये भी छोड़ दीजिएगा। यानी पूरा असमान छांटने वाला चैप्टर ही आप छोड़ दीजिएगा। और अभाषिक भी रहता है, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का भी जो असमान 4 चित्रों में से कौन सा चित्र अलग है छांटना रहता है, उसको भी छोड़ दीजिएगा। देखिए छोड़ देना। क्या पढ़ना है? दिशा परीक्षण, वो भी क्या मैंने बता दिया। अब रक्त संबंध में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पीढ़ी वाला छोड़ दीजिएगा, जिसमें तीर बना बना के जल्दी से आंसर आ जाता है। इसमें आपको केवल इशारा वाला प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि इशारा वाले में थोड़ा सा गलती हो जाता है। आप पढ़े हैं फिर भी कम से कम इशारा वाले 5 या 10 प्रश्न, 5 ही प्रश्न कम से कम हल कर लीजिएगा इशारा वाला। और कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें प्लस माइनस लिखा रहता है, कोडेड वाले भी 5 प्रश्न हल कर लीजिएगा कम से कम। ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, कम से कम मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूं। अगर आप अच्छा खासा और करना चाहते हैं तो 10 कर लीजिएगा इशारा वाला, और कोडेड वाला 5 कर लीजिएगा, और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से। अब अगला देखिए, वर्णमाला क्रम में, जिसमें कि वर्णमाला क्रम में पूछता है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा, तो प्रारंभ से। तो ये वाला जो प्रश्न होता है, इसको आप थोड़ा बहुत देखिए, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। जो भी आपके पास किताब होगी तो किताब में हर पैटर्न का 1-1, 2-2 प्रश्न दिया रहता है, तो बस उदाहरण पढ़ना है, याद रखिएगा उदाहरण पढ़ना है। क्योंकि उदाहरण में जब जो भी किताब आपके पास अच्छी किताब अगर होगी कोई, तो कोई भी चैप्टर शुरू करता होगा तो वर्णमाला क्रम, तो उसमें 1-1 टाइप का प्रश्न, 1-1 टाइप पर 2-2 उदाहरण देता है। तो बस आप उदाहरण पढ़िए ताकि हर पैटर्न आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई प्रकार छूट जाए, तो आप उदाहरण पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, उदाहरण किताब का पढ़िएगा, भले वो परीक्षा में प्रश्न आया हो ना आया हो, बस आपको रिवीजन करने से मतलब है। तो वर्णमाला थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। समरूपता पूरा छोड़ दीजिएगा, एनालॉजी पूरा आप छोड़ दीजिएगा। समरूपता वाला, जैसे 2 संबंध 4 तो 8 संबंध क्या होगा, इसको छोड़ देना है। भारत संबंध दिल्ली तो अमेरिका संबंध क्या होगा, ये वाला आपको छोड़ देना है। तो समरूपता आप पूरा छोड़ दीजिएगा, और समरूपता आभाषिक भी आप पूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप आराम से करना होगा तो कर लेंगे, और नहीं करना होगा तो पढ़ने के बाद भी अब नहीं कर पाएंगे। न्याय वाक्य आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, क्योंकि ये गलत हो सकता है। ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। किसी भी अच्छी किताब में कम से कम 10 प्रकार दिए रहते हैं, 10 प्रकार के चित्र बनते हैं। जैसे कि किसी में ऐसा वाला चित्र बनता है एक प्रकार, एक में किसी में ऐसा वाला, किसी में ऐसा वाला, यानी 10 प्रकार के ऐसे चित्र बनते, किसी में अलग अलग वाला। तो ये 10 प्रकार आप थोड़ा सा बस उदाहरण से देख लीजिएगा, 10 प्रकार, बस आपका रिवीजन हो जाएगा। ज्यादा आपको प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, ये भी जल्दी भूलता नहीं है। तार्किक वेन आरेख, जिसमें कि कहता है कि भालू, शेर, जानवर, इसके लिए कौन सा चित्र सही होगा, तो एक आंसर ऐसे लिखा रहता है। तो ये वाला आपको क्या करना है, छोड़ देना, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी कभी भी पढ़े होंगे तो ये गलत नहीं होता है, इसको छोड़ देना है। वेन आरेख, जिसमें चित्र में अंक लिखा रहता है, या वर्ग ऐसे बना के ऐसे करके और 2, 4, 6 या 60%, 30%, 20% या 4, 3, 2 ऐसे करके कुछ अंक लिखे रहते हैं, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन तार्किक वेन आरेख आप छोड़ दीजिएगा। अब अगला देखिए, पूरा विस्तृत विवेचन है। सन्निहित आकृति, छुपी हुई आकृति, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाने के लिए, क्योंकि अगर आप काफी समय पहले पढ़े होंगे, 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाता है। तो कम से कम इसके भी आप 10 प्रश्न, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा। आप 10 प्रश्न प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस, आभाषिक वाला। और इसी का उल्टा भी पूछता है कि ये चित्र किस में छुपा हुआ है, या छुपा हुआ चित्र किस विकल्प में, उल्टा सीधा दोनों तरीके से, तो ये पढ़ लीजिएगा चैप्टर। क्रम परीक्षण में पूछता है कि एक पंक्ति में देखिए, चौकोर क्रम, वृत्ताकार क्रम, षटकोण क्रम, ऐसे सब बना रहता है। उसमें बैठे हुए व्यक्तियों के दाएं बाएं, इसके बाएं उसके दाएं कौन है, या रेखीय क्रम में बाएं से प्रारंभ से चौथा और दाएं से 5वां, तो कुल पंक्ति में कितने लोग होंगे, प्रारंभ से उसका चौथा नंबर होगा, अंतिम से चौथा नंबर होगा। ये वाला जो प्रश्न होता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है, कुल स्थान बराबर क्या होता है, प्रारंभ से स्थान बराबर क्या होता है, 2 लोगों के बीच में कितने नए लोग हैं, और कुछ नए प्रकृति के भी प्रश्न पूछे जाने, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नए प्रकृति वाले प्रश्न, जिसमें लिखा रहता है खिसकने वाला भी एक, जो कंफ्यूज करता है, खिसकना,
कि वो अपने स्थान से 5 स्थान दाएं तरफ खिसक गया, तो उसका पुराना स्थान बाएं से दाएं से कौन सा था या होगा, तो ये वाला आप देख लीजिएगा। शब्द रचना परीक्षण देखने की जरूरत नहीं है। अक्षर और संख्या श्रृंखला, अक्षर और संख्या श्रृंखला का मतलब अक्षर श्रृंखला में जैसे लिख देता है ए या ए बी, फिर उसके बाद सी डी, फिर ई एफ, अब क्या आएगा, तो अक्षर श्रृंखला। और संख्या श्रृंखला भी ऐसे 2 4 6, अब क्या आएगा, तो ये भी आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बस आपको पहाड़ा वर्ग घन याद होगा ही क्योंकि मैथ लगा रहे हैं, तो ये भी अपने आप कर ले जाएंगे, यानी छोड़ना है, कट पीस। श्रृंखला परीक्षण आभाषिक भी होता है, 3 चित्र देता है, फिर चौथे प्रश्नवाचक चिन्ह देता है, इसको भी आपको छोड़ देना है अगर आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्या क्या छोड़ना है या देखते रहिए। कैलेंडर, कैलेंडर को जरूर देखना है। क्या देखना है, तो इसमें आपको देखना है सप्ताह में, क्योंकि सप्ताह में दिन ज्ञात करना पिछले सालों में बहुत ज्यादा पूछा है। फिर माह में दिन ज्ञात करना, ध्यान से देख लीजिएगा, ये 2 ध्यान से देखिएगा, सप्ताह में दिन ज्ञात करना, माह में दिन ज्ञात करना। और कभी कभी 1 साल का अंतर, लीप वर्ष, इसके बारे में भी पूछता है, तो कैलेंडर थोड़ा ठीक ठाक से देख लीजिएगा। कैलेंडर को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भूल भी जाता है, तो थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। सप्ताह में दिन ज्ञात करना, माह में दिन ज्ञात करना, सबके 5-5 प्रश्न, 10-10 प्रश्न आप देख लीजिएगा, जरूरी है देखना, यानी इसको कैलेंडर को पढ़ना है। चार्ट, पहेली, आंकड़ा निर्णय, ये सभी चैप्टर से संबंधित होते हैं। जब सारा चैप्टर अगर आपका अच्छे से तैयार होगा तो इसको भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत होगी, कम से कम 10 प्रश्न इसका भी आप लगा लीजिएगा। आकृतियों में लुप्त पद ज्ञात करना, यानी आकृति ऐसे दिया रहता है जो आपको समझ में आ रहा होगा, 2 4 6 7 8 9, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे आएगा, या कभी अलग अलग तरीके की आकृति होती है, ऐसे बना देता है 2 4 6 3, यहां पर क्या आएगा, ऐसा वाला जो प्रश्न है आकृतियों में लुप्त पद ज्ञात करना, तो ये भी अगर आपको पहाड़ा वर्ग घन याद है तो अच्छे से लगा लेंगे। इसको चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आना रहेगा तो परीक्षा में वो प्रश्न आप लगा लेंगे, और नहीं आना होगा तो आप इससे प्रैक्टिस से कोई खास लाभ उसको अब आपको नहीं होने वाला है। पहले आपने जितना पढ़ा होगा वही आपका काम कर जाएगा। प्रभावी तर्क, कथन और निष्कर्ष, और कथन और पूर्वधारणा, ये तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। प्रभावी तर्क में एक कथन होता है जो प्रश्नवाचक होता है, और उसके बाद 2 तर्क लिखे रहते हैं। बताना होता है कि कथन के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया उसका कौन सा तर्क प्रभावी है, तो अपने दिमाग से उत्तर देना रहता है। कथन और निष्कर्ष में कथन से ही निष्कर्ष निकालना रहता है, और कथन और पूर्वधारणा में कथन से पहले क्या सोचकर बोला गया है ये बताना होता है। तो थोड़ा सा मैंने परिचय दे दिया है, तो तीनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसा तीनों चैप्टर है कि अगर आपका प्रश्न सही होता है तो परीक्षा में भी सही होगा, गलत होता है तो अब फिलहाल अब समय नहीं है इसको सुधारने का। तो फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम सबसे 10-10 प्रश्न 10-10 प्रश्न अगर हल कर लेते हैं तो आप अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अगर आप पहले भी अच्छी स्थिति में थे तो 10-10 प्रश्न हल करने का ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कथन और कार्यवाही के भी 10 प्रश्न, कम से कम 10 या 15 प्रश्न इसके भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये गलत हो सकता है कथन कार्यवाही का। जल, दर्पण, प्रतिबिंब, अगर आप 10-15 प्रश्न इसमें भी देख लेते हैं तो आपको अच्छा माना जाएगा। ये भी थोड़ा सा देखना है आपको। जल दर्पण वाला थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर नहीं भी पढ़ते हैं जल दर्पण तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, इसको भी मत पढ़िए, क्योंकि मैं पता है कि आप आराम से हल कर लेंगे। कागज काटना जरूर देख लीजिएगा, ये गलत होता है, ये आपको पढ़ना है। कम से कम 15-20 प्रश्न इसके आप कम से कम 15 प्रश्न इसका लगा लीजिएगा, नहीं तो आपको अगर प्रश्न आएगा तो गलत भी हो सकता है। मैट्रिक्स का मतलब 2 वर्ग ऐसे जो बना रहता है, आपको मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूं, ऐसे ऐसे रहता है और इसमें कुछ अंक लिखे रहते हैं, फिर उसका कोड पूछता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और उसके बाद किसी अक्षर का कोड पूछता है, AP, ABC, P का कोड क्या है। तो ये वाला थोड़ा सा बस 1-2 प्रश्न देख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि इसमें कैसे उत्तर देना होता है। अब बचा इसको ज्यादा नहीं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न देख लेंगे तो काम चल जाएगा, बस याद दिलाने के लिए कि कैसे होता है। अब पासा, इसको आपको विस्तार से देखना होगा। पासा में बहुत ज्यादा नहीं है, चाहेंगे तो आधा घंटा में रिवीजन हो जाएगा पूरा पासा। 3 ही ट्रिक है, जब एक सतह उभयनिष्ठ रहे, जब दोनों सतह उभयनिष्ठ रहे, और एक होता है जब एक पासा है। तो एक पासा वाला प्रश्न बहुत कम ही आता है। तो जब एक सतह उभयनिष्ठ हो तो क्या करना है, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो तो क्या करना है, और जब खुला पासा भी देख लीजिए, हो सकता है इस बार आपके परीक्षा में आ जाए खुला पासा, तो खुला पासा भी आप देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न होता है। बहुत आसान है, आधा घंटा में रिवीजन कर सकते हैं, और ऐसे 15-20 प्रश्न आप हल कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसको पढ़ना बेहद जरूरी है परीक्षा के अंतिम समय में।
आकृति गणना, आकृति गणना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है। कितना हो आप पहले का 2 महीना पहले पढ़े हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट में इसको तो पढ़ना बेहद जरूरी है। आकृति गणना यानी त्रिभुज, सबसे ज्यादा त्रिभुज पूछा जाता है, तो त्रिभुज कम से कम 10 त्रिभुज या 15 त्रिभुज तो गिन ही लीजिएगा। 10-15 यानी अलग अलग प्रकार के त्रिभुज गणना वाले प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। उसके बाद वर्ग में जो कुछ ट्रिक है उसको भी देख लीजिएगा, वर्ग कैसे गिनते हैं, तो ये सब देख लीजिएगा। त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये सब में सबसे 10-10 प्रश्न, 5-5 प्रश्न जरूर हल कर लीजिएगा। आपका स्पीड तभी बढ़ेगा, नहीं तो आप 2-4 आकृतियां कम गिन पाएंगे। सार्थक क्रम और शब्दकोश ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। घड़ियां आपको ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, तो घड़ियां भी आपको दोहराना जरूरी है, बेहद जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे इसमें। समय पूछे तो क्या ट्रिक है, कोण पूछे तो क्या ट्रिक है, समय और कोण 2 महत्वपूर्ण है। और दर्पण प्रतिबिंब वाला में घड़ियों का दर्पण प्रतिबिंब जिसमें 12 घंटे में से घटाना रहता है, वो वाला भी देख लीजिएगा। क्षैतिज दर्पण से प्रश्न सामान्यता नहीं आता है, तो केवल लंबवत दर्पण वाला देख लीजिएगा, जल प्रतिबिंब वाला प्रश्न नहीं आता है। तो समय, कोण और 12 में से घटाने वाला यानी घड़ियों का दर्पण प्रतिबिंब देख लीजिएगा। पर्याप्त कथन के भी अगर आप केवल 10 प्रश्न हल कर लेंगे तो ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न देके पूछता है कि इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, तो इसका भी 10 प्रश्न हल कर लीजिए, हो जाएगा। अब विविध कुछ लेटेस्ट प्रश्न यानी कि डीआई से भी प्रश्न आ रहे हैं। 2020 के यूपी पुलिस परीक्षा में प्रश्न आया है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न, जिसको देखते ही आप डर जाएंगे, जिसमें कि दिया रहेगा कि किसी किसानों की खेती को नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख दिया जाना है, तो उसके लिए ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन को नहीं होता है तो ये परिस्थिति होगी, तो ये होगा। ऐसे करके लंबा सा प्रश्न आप 2020 की परीक्षा में देख लीजिएगा, उसको भी हल कर लीजिए। हो सकता है कि ऐसा प्रश्न फिर से पूछ लिया जाए, या हो सकता है ना पूछा जाए, तो अच्छी बात है। तो ये सब कुछ आपको काम करना है, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं यूपी पुलिस में सफलता के लिए। आपको यूपी पुलिस में वर्दी मिल जाए, आपका पेपर अच्छा जाए, 100 प्रश्नों से प्लस में आपका प्रश्न सही हो जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो अगर आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत होती है और आप हमारे रीजनिंग के पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें 70% से ज्यादा वीडियो तैयार है, उसको तत्काल आप देखना चाहते हैं, इनमें से जो मैंने चैप्टर गिना है किसी भी चैप्टर से जिसमें कि 70% ही वीडियो तैयार है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके सारे वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यूपी पुलिस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।